जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं चीन अब तेजी से अपने मिलिट्री को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आगे जाकर चीन का सपना है पूरी दुनिया में उसका राज हो। अब चीन की मिलिट्री तो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, हालांकि कोरोना के कारण प्रभावित हुआ है और आगे आने वाले टाइम में दुनिया का जो बड़े बड़े देश है वो क्या बिहेव करते हैं वो डिपेंड करेगा चीन की इकोनॉमी कितना तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन नो डाउट अब चीन की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और अगर ये सारे देश खासकर यूरोपियन कंट्री अगर उसे नहीं रोक पाए तो आने वाले 10-15 साल में वो अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। लेकिन मिलिट्री मामले में अब भी चीन पीछे है, लेकिन उसमें भी वो बहुत तेजी से काम कर रहा है ताकि वो गैप को कम कर पाए। और बड़ा मतलब चीन काफ़ी कोशिश करता है जो दूसरे एडवांस देश है जिनका मिलिट्री टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, वहाँ से कैसे भी करके चोरी करके या फिर उनके साथ डील करके वो सारे टेक्नोलॉजी को चीन में लाए। अब आपको खबर मिल गया होगा, इजराइल एक बहुत छोटा देश होने के बावजूद उसका मिसाइल डिफेंस सिस्टम या फिर उसके जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इजराइल चारों तरफों से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। अब खबर ये है चीन इजराइल की क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी को चोरी करने की कोशिश की है और कुछ हद तक टेक्नोलॉजी उसे मिला भी है। अब इजराइल में बहुत सारे अरेस्ट भी इस सिलसिले में हुआ है। अब आपके मन में सवाल होगा, वो मिसाइल टेक्नोलॉजी कौन सा था, कौन सी मिसाइल की टेक्नोलॉजी से चीन इतना प्रभावित हुआ कि इजराइल से उसे चोरी करने की कोशिश की। अगर उसके हाथ वो मिसाइल टेक्नोलॉजी लग गया है, क्या ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरे की बात होगा, क्योंकि चीन के दुश्मन की लिस्ट में भारत भी शामिल है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या इजराइल से ये सच में चोरी छिपे वो टेक्नोलॉजी को लेने की कोशिश कर रहा था, या फिर इजराइल गवर्नमेंट का भी उसमें साइलेंट आप एक तरीके से कह सकते हो समर्थन था। ये सारे सवाल पर मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, आप इजराइल मीडिया का हेडलाइन देख लीजिए, ये टाइम्स ऑफ इजराइल का हेडलाइन है। उसमें बताया गया है कि 10 लोग अरेस्ट हुए, लेकिन बाद में नंबर बढ़ते हुए 20 तक पहुंच गया था। उसमें इजराइल के 3 डिफेंस कंपनी थे और कुछ उनके रिटायर्ड आर्मी पर्सनल भी थे। उनके ऊपर ये आरोप है कि ये लोग चाइना को क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी बेचे हैं। हालांकि इजराइल की मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि नहीं, चाइना के पास 100% टेक्नोलॉजी नहीं गया है। लेकिन मुझे बिल्कुल डाउट है कि सिर्फ इजराइल में प्राइवेट कंपनी इसके पीछे है नहीं, इजराइल के गवर्नमेंट भी इसके पीछे शामिल है, क्योंकि इजराइल का हिस्ट्री रहा है चोरी छिपे वो चाइना को मिलिट्री टेक्नोलॉजी सप्लाई करे। अब ये बात सुनकर आपके मन में बहुत सारे सवाल होगा। अब आप कहोगे इजराइल तो अमेरिका और वेस्ट का सबसे बड़ा अलाय है मिडिल ईस्ट में, तो फिर वो पश्चिमी देश और अमेरिका को धोखा क्यों देगा, चीन के साथ जाकर उन्हें क्या मिलेगा। देखिए, ये एक लंबा हिस्ट्री है, मैं आपको वहाँ पर ज़्यादा डिटेल्स में जाकर नहीं समझाऊंगा। अब प्रेजेंट टाइम में रहने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब इजराइल से कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी या फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी को चीन चुराया है। और पहले भी बहुत सारे इजराइल के हथियार को चीन चुराने की कोशिश किया है, कुछ में कामयाब रहा है और कुछ में कामयाब नहीं रहा है। हालांकि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ इजराइल की क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी से चीन को इतना इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि अब जो आरोप लग रहा है कि वो मिसाइल चोरी करने की कोशिश किए हैं, क्योंकि इजराइल के पास अब अगर आप देखोगे इजराइल के पास अच्छा मिसाइल डिफेंस सिस्टम तो बहुत है, आयरन डोम है, बाराकीट है, डेविड स्लिंग है, लेकिन उनके पास कोई बहुत अच्छा क्रूज मिसाइल नहीं है जिसे देखकर आप कह सकते हो नहीं ये वर्ल्ड क्लास क्रूज मिसाइल है। जो अब इजराइल की एयरफोर्स में अगर बात करें तो डेलीला करके क्रूज मिसाइल है जिसका रेंज सिर्फ 250 किलोमीटर है। हाँ ठीक है, मान लेते हैं कि इजराइल उसके रेंज को कम बताया है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका रेंज कितना होगा, 600-700। स्पीड भी बहुत कम है, ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। अगर चीन को इजराइल की कोई एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल से इतना डर लग रहा है या फिर इतना अच्छा लग रहा है कि नहीं ये एक बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है, ये जरूर चीन की सेना में शामिल होना चाहिए, तो फिर ये चीन की क्रूज मिसाइल खुद की जो उनके जो YJ-12 है या फिर YJ-18 है उनके ऊपर ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि चीन की क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी कितना खराब है जो एक इजराइल की सबसोनिक क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी को चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश की इजराइल के मीडिया में जाकर, क्या इजराइल को एक एडवांस क्रूज मिसाइल पर काम कर रहा था जिसे देखकर चाइना इंटरेस्ट शो कर रहा था, नहीं अगर ये मिसाइल बन जाएगा तो ये काफ़ी खतरनाक आगे होगा। लेकिन ऐसा भी कुछ इजराइल काम नहीं कर रहा था ऐसा कोई प्रोजेक्ट पर जो आगे वो एडवांस कोई क्रूज मिसाइल बनाए। तो ज़्यादा डाउट है कि यही क्रूज मिसाइल इसी क्रूज मिसाइल को चुराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये तो इतना ज़्यादा एडवांस है भी नहीं। हालांकि ये जैसे मैंने आपको कहा ये पहला हथियार नहीं है, इससे पहले आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को भी चीन चुराने की कोशिश की है। चलो ये समझ में आता है, हाँ आयरन डोम आप कह सकते हो,
दुनिया में अगर कोई एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम सबसे ज़्यादा बैटल टेस्टेड हुआ है, और अगर कोई एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से सबसे ज़्यादा मिसाइल फायर हुआ है, तो वो है आयरन डोम। इसे चुराने के पीछे लॉजिक समझ में आता है। इसके साथ आप और एक हेडलाइन देखो, इसी साल ही मतलब शुरुआत में न्यूज आया था, इजराइल की सुसाइड ड्रोन को चाइना चोरी करने की कोशिश किया था, और आरोप भी लग रहा है कि उसमें कामयाब रहा, क्योंकि चाइना ऑलरेडी सुसाइड ड्रोन को बना चुका है। और सुसाइड ड्रोन में अब प्रेजेंट टाइम में काफ़ी मतलब अब उनके रोल बढ़ गया है। आर्मेनिया अजरबैजान की जंग में अजरबैजान इजराइल की इसी ड्रोन का इस्तेमाल करके आर्मेनिया के बहुत सारे मिसाइल को उड़ाने में कामयाब हुआ था। S-300 जैसे वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम को उड़ाने में कामयाब हुए थे। हालांकि उसमें S-300 में भी कुछ गलती था जो आर्मेनिया इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे मिसाइल को रखा नहीं था, इसी वजह से वो ड्रोन को शूट नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी आप देखो, जंग के मैदान में टैंक हो या फिर मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, उन्हें तबाह करने के लिए सुसाइड ड्रोन काफ़ी काम में आते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे, अगर हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाओगे 1980 के आसपास, उस वहाँ पर भी एक तरीके से आप कह सकते हो चाइना की एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग करने में इजराइल ने मदद किया है। तब इजराइल गवर्नमेंट ने मदद किया था, कोई उनके डिफेंस कंपनी वगैरह थे मतलब मदद नहीं किए थे। तब इजराइल अमेरिका की F-16 के बेस पर लाभी प्रोजेक्ट को बना रहा था, लेकिन जब फंड के कारण नहीं बना पाए तो वो टेक्नोलॉजी को चाइना को दे दिया, और चाइना उसे थोड़ा मॉडिफाई करके J-10 बनाया। इसके साथ साथ तब शॉर्ट रेंज के एयर टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी भी इजराइल ने पास किया था, जिसके दम पर चाइना PL-7, PL-8, PL-9 जैसे मिसाइल बनाया, शॉर्ट रेंज के एयर टू एयर मिसाइल। और लंबे समय से ये आरोप है इजराइल के ऊपर कि वो चीन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका को छोड़ने की कोशिश कर रहा है। आप अगर हेडलाइन देखोगे, इजराइल इज बीइंग फोर्स्ड टू चूज बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। अब आप कहोगे, हालांकि मैंने बताया था आपको एक साल पहले, लेकिन फिर भी रिपीट कर देता हूँ जिन लोगों को पता नहीं है। इजराइल का अब चीन का अब इजराइल में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है। हाइफा पोर्ट पर तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे BRI प्रोजेक्ट में चाइना चलाता है ना, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, उसी प्रोजेक्ट के हिसाब से इजराइल में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। और हाइफा प्रोजेक्ट का जो स्ट्रैटेजिक ज्योग्राफिकल कंडीशन लोकेशन अगर आप उनका देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो वही स्वेज कैनाल से 200-300 किलोमीटर दूरी पर है, और वहाँ से कुछ हज़ार किलोमीटर या कुछ किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी पर इटली में अमेरिका का 7th फ्लीट है, तो उस एरिया में चाइना का इन्फ्लुएंस आगे बढ़ने वाला है। इसके साथ साथ जो इजराइल का सबसे बड़ा फूड इंडस्ट्री है, उसका 50% शेयर चाइना के पास है। और जो इजराइल में है एक सिलिकॉन वादी, जहाँ पर अच्छा जो इनोवेशन होता है टेक्नोलॉजी को लेकर, वहाँ पर भी जो स्टार्टअप कंपनी होता है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और वहाँ से चाइना को बहुत सारे सिविलियन टेक्नोलॉजी अमेरिका से इजराइल पहुँचता है और इजराइल से चाइना पहुँचता है। तो इसी वजह से चाइना और इजराइल की दोस्ती पर अमेरिका काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था। आपको याद होगा पिछले साल तकरीबन 3-4 इलेक्शन हुए थे इजराइल में, और तब किसी को भी ज़्यादा बहुमत नहीं मिला था। अमेरिका की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू चाइना की तरफ थोड़ा जाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी वजह से एक तरीके से मान कर चलो कभी भी इलेक्शन में वो मेजोरिटी नहीं ला पाए। अब माना जा रहा है कि नफ्ताली बेनेट आने के बाद शायद वो थोड़ा बहुत बैलेंस करके चलेंगे। लेकिन अब अगर ये आरोप लग रहा है, सच बताऊँ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अमेरिका दुनिया का सुपर पावर कंट्री है, लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं कहूँगा अमेरिका तो ऊपर से है, लेकिन पीछे उसे और कोई कंट्रोल करता है। और मैं मानूंगा कि इजराइल ही सबसे ताकतवर कंट्री आप दुनिया का एक तरीके से समझ सकते हो। नंबर काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन दुनिया में हर एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पर वो लोग हैं। आज आप देखो, दुनिया में जितने बड़े बड़े टेक्निकल कंपनी है टेक्नोलॉजी को लेकर, गूगल ले लो, फेसबुक ले लो, या फिर आप ट्विटर वगैरह ले लो, सबका ऑनर एक तरीके से आप कह सकते हो इजराइल अर्जिन के लोग ही है। तो इजराइल को तो कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और इजराइल, अब आके उन्हें सवाल होगा, इजराइल अमेरिका और यूरोप को छोड़कर चाइना के साथ क्यों जाना चाहता है? देखो, इसको लेकर थोड़ा रिलीजन वाला मसला आ जाता है, क्योंकि इजराइल के जो यहूदी लोग हैं उन्हें परेशान करने में सबसे पहले क्रिश्चियन कंट्री या फिर क्रिश्चियन लोग थे। इसी वजह से वो थोड़ा अभी भी उनके मन में वो आप गुस्सा कह सकते हो या फिर नफरत कह सकते हो है। आगे जाकर जियोपॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा चेंज होगा, और डर ये है कि चलो ये तो ठीक है, कुछ इजराइल की मीडिया बता रहा है कि नहीं, क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी चाइना के हाथ नहीं लगा है, लेकिन आगे इजराइल को इस पर ध्यान रखना होगा। जो उसके पास बहुत अच्छा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसका टेक्नोलॉजी जैसे बाराकीड वगैरह जो हम इस्तेमाल खुद इंडिया इस्तेमाल करता है, और भी आप ले लो, डेविड स्लिंग ले लो, MR SAM ले लो, QR SAM ले लो, वो सब टेक्नोलॉजी चाइना के हाथ नहीं लगना चाहिए। अगर वो लग गया तो पूरी दुनिया के लिए काफ़ी चिंताजनक बात होगी। हाँ, अगर ये क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी चीन के हाथ लगता तो शायद भारत के लिए थोड़ा बहुत चिंता करने की बात होता। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है, जो क्रूज मिसाइल मैंने आपको पहले बताया था, वो 2011 में इजराइल ने भारत को भी ऑफर किया था, लेकिन भारत ने उसे खरीदा नहीं। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए।
और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस न कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।